नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है जो विशेषकर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुनें। ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आज का जो विषय है वो है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, ये तीन विषय थोड़े कठिन लगते हैं। तो इन तीन विषयों को हम कैसे सरल विषयों के साथ में जोड़ के पढ़ें और उनके लगेज में उनको पढ़ें और कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस वीडियो में बस इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप पढ़ाई का एक सिस्टम बना लें, यानी कि टाइम टेबल सेट कर लें। टाइम टेबल सेट होते ही क्या होता है कि हम जैसे आज हमने 4 बजे गणित को पढ़ा है, तो कल हम 4 बजे उसी सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे। ये एक रिदम बन जाता है, रोटेशन बन जाता है, तो उससे उस सब्जेक्ट की जो कंटिन्यूटी वो बनी रहेगी, तो वो अच्छी तरीक़े से आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कुछ कठिन बातें हैं ना, वो भी सरल होने लगेंगी जब हम कंटिन्यूटी सिस्टम से कोई पढ़ाई करते हैं। तो मैं 3 विषयों के साथ में उन सरल 3 विषयों को जोड़कर आपके लिए बता रहा हूँ टाइम टेबल आप कैसे बना लें। आपको उचित लगे तो आप इसको सेट कर लेना, नहीं इसमें थोड़ा इंटरफेयर करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग की बात करेंगे। सुबह जब आप अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 बजे 4:20 तक अगर आप जाग जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अलार्म भर दीजिए, 3-4 दिन में आपको बिगल अलार्म के भी जगना शुरुआत हो जाएगी। तो आप 4:15 बजे जाग जाएं। जगते ही आप उस बिस्तर को धन्यवाद दें जिसमें आप लेटे हैं, उस रूम को धन्यवाद दें। सर्वप्रथम तो आप परमात्मा को धन्यवाद दें कि आप को उन्होंने बहुत शुभ अच्छी बेहतरीन सुबह के नज़ारे का दर्शन कराया। ऐसे आप दें, धन्यवाद दें। फिर आप हल्का सा मुंह धो सकते हैं। धोने के बाद में आप 5 मिनट शांत बैठ जाएं, बिगर कुछ किए शांति से बैठ जाएं। जब आपको अच्छा सा फील होने लगे तो देखिए, आप जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना शुरू करते सबसे पहले आप हिंदी पढ़िए। हिंदी सरल है, ऐसा मानते हैं कि हिंदी सरल है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो मैं हिंदी को सरल नहीं मानता। तो आपको सबसे पहले हिंदी को क्यों पढ़ना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके ज्ञान में विस्तार कर देता है। हिंदी एक नवीनता लाती है आपके जीवन में। नए नए शब्द आते हैं, नई नई पंक्तियाँ आती हैं, नए नए मुहावरे, लोकोक्ति जैसे अनेकों शब्द, इस प्रकार की शैली होती है हिंदी में, वो आपकी जीवन में नवीनता लाएगी। आपके दिमाग को विकसित करने के लिए वो नए नए शब्द देगी आपके। तो आप हिंदी को भले आज 4:15 बजे 4:20 से आप पढ़ना शुरू करें, तो आध घंटा हिंदी को पढ़ लीजिए। आध घंटा आप हिंदी को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ना एक हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि नए नए शब्द सुनेंगे, अच्छे हास रस के, वीर रस के, श्रृंगार रस के, ऐसे रस सुनेंगे ना सब हिंदी में, तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा। बस आध घंटा आप हिंदी पढ़िए और फिर आप 45 मिनट 1 घंटा हिंदी के बाद आप मैथ पढ़िए। तो आपको मन तो खुश है ही हिंदी पढ़ने के साथ साथ, अब आप मैथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा मैथ पढ़ना। आप मैथ के सूत्र हैं उनको, जहाँ आप जिस कक्ष में आप पढ़ाई कर रहे हैं स्टडी रूम में, उसमें आप पर्चे में लिख लें सूत्रों को और चिपका दें, और आप उन सूत्रों को स्कूल जाते समय देखिए, आते समय देखिए। और मैथ को आप उन हिंदी के बाद में आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको देखेंगे अद्भुत लाभ होगा। आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से हिंदी के साथ में मैथ पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा, और हिंदी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगी मैथ पढ़ने में। और आप 3 सब्जेक्ट सुबह ले लीजिए, जैसे मैंने हिंदी बताई, मैथ बताई, और आप हिंदी मैथ के बाद में आप बहुत कम समय पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत पढ़िए, और अपना फिर 6 बजे तक आप पढ़ाई को फिनिश 6:15 तक करके आप स्कूल के तैयार हो जाइए और स्कूल के लिए जाइए आप।
और फिर आप जब स्कूल में जो भी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उसका रिवाइज घर आके तुरंत शाम का टाइम टेबल बना लें। ऐसे ही आप तीन तीन सब्जेक्टों का, और 3 का मैंने सुबह का बता दिया है। और फिर आप इसका बदलाव देखिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हिंदी पढ़ के आपको, और मैथ पढ़ना, विज्ञान पढ़ना और संस्कृत पढ़ के जाएं। और विज्ञान के साथ में आप एसएस को ऐड कर लें, एसएस पढ़ें, उसके बाद विज्ञान पढ़ें, क्योंकि एसएस में वो एक जनरली साइंस ही समझो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री को, तो वो आपको हेल्प करेगी। अंग्रेजी के साथ में हम संस्कृत को जोड़ लीजिए। अगर आप अंग्रेजी को बिल्कुल अकेले ही पढ़ना चाहते हो, दिन में कभी भी 15-20 मिनट से लेकर आध घंटे तक पढ़ लो, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके लिए थोड़ा नया है। इसमें शॉर्टेज रहती है मीनिंग होगी, आपको मीनिंग अच्छे से याद हो गई, ज़्यादा मीनिंग हो गई तो अंग्रेजी को आप बहुत जल्द से समझ जाओ। साथ में मैं आपके लिए एक थोड़ा सा उपाय बता रहा हूँ, आपको करिए। एक तो एक्सरसाइज है, ये अग्नि मुद्रा है। बच्चों के लिए सुबह सुबह ये करना, पहले टिप करें, फिर इसको हृदय के सामने रख लें। अग्नि मुद्रा है, बहुत ताकत देती है। शक्ति मुद्रा, दिमाग की शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा है। इसका आप 10-15 मिनट अभ्यास कीजिए और शाम को 2 या 3 अखरोट आप भिगो दीजिए, भिगोकर, और सुबह आप इसको नाश्ते के रूप में खाइए। शायद तो आप इसके साथ में दही खा लीजिए, या दही से पहले इनको खा लीजिए अखरोट। जी हाँ, अखरोट। अखरोट की आकृति हमारे दिमाग की, ब्रेन की तरह होती है, आप देखना गौर से, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो आप इन बातों को ज़रा ध्यान दें। टाइम टेबल बना के सेट करके 3 सब्जेक्ट सुबह के, 3 सब्जेक्ट शाम के, आप कुल मिला के टोटल 2-2 घंटे ही, 2 घंटे में 3-3 सब्जेक्ट कर लीजिए। 4 घंटे पढ़ाई करिए आप, 1-2 घंटे अपने होमवर्क के लिए निकालिए, और फिर आप अद्भुत चमत्कार देखिए जीवन में। कंटिन्यूटी से 1 महीना में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बहुत कुछ आपके पढ़ाई संबंधित आपको बहुत कुछ याद होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।